पर्सनैलिटी में कशिश अल्लाह ताला से राबता का एक इनाम। डॉक्टर साहब ने पर्सनैलिटी में कशिश के 5 जराए बताए हैं। पहला है बचपन। बचपन भी एक जरिया है, एक सोर्स है, एक फेज है पुरकशिश पर्सनैलिटी का। नंबर 2, दूसरा जवानी। जवानी का फेज तो होता ही पुरकशिश। तीसरा सोर्स है उम्दा ग़िज़ाएं, वर्जिश, खेल कूद, घूमना फिरना, सैरो सियाहत से पर्सनैलिटी में कशिश रहती है। नंबर 4 है इल्म। इल्म के ज़रिए इंसान के अंदर कशिश पैदा रहती है, इंसान पुरकशिश बना रहता है। और 5वां सोर्स आ गया, 5वां जरिया है नूर इबादत। इबादत का जो नूर होता है वो इंसान के साथ ज़िंदगी भर चलता है। अल्लाह से राबता के फ़वाइद। जिस बंदे का राबता अल्लाह ताला से हो जाता है, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब कहते हैं कि उसकी पहली उसको फ़ायदा ये मिलता है कि वो हिदायत वाला हो जाता है। अल्लाह से राबते वाले बंदे की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह से राबते वाला बंदा रिज़्क़ की फराखी वाला हो जाता है, रिज़्क़ ज़्यादा हो जाता है उसके पास। जिस बंदे का ताल्लुक अल्लाह से हो जाता है उस बंदे के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बात में वज़न आ जाता है। बात में वज़न आना ये भी अल्लाह ताला से राबते का मजबूत होने की निशानी है। पर्सनैलिटी में कशिश आ जाना, शख्सियत में रोब आ जाना, दबदबा आ जाना, शख्सियत में निखार पैदा हो जाना, ये भी अल्लाह ताला से राबते की एक खूबी है, एक फ़ायदा है। इसी तरह दानिश और हिकमत का बढ़ जाना, ये भी अल्लाह ताला से राबते की का एक फ़ायदा है। हिफाजत। जिस बंदे का ताल्लुक अल्लाह से बन जाता है वो बंदा महफूज हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। हिफाजतों की बात तो ये करें कि मकड़ी के जाले से हिफाजतें हो रही हैं, है ना, कितनी बड़ी बात है। तो मलाइका की दुआएं, अगली खूबी ये है, अगला फ़ायदा ये है कि मलाइका की दुआएं मिलती हैं। फेल होने वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी वजह मेंटल डिस्ट्रैक्शन। मिस्टेकन एम्बिशंस भी बच्चों को फेल करवाते हैं। ये मिस्टेकन एम्बिशंस आखिर हैं क्या? पुरइत्माद स्टूडेंट्स आखिर क्यों फेल हो जाते हैं? माली मुश्किलात क्या हैं? माली मुश्किलात भी स्टूडेंट्स के फेलियर की। सेहत की खराबी। कौन सी सेहत की खराबी बच्चों की तालीम में रुकावट बनती है? खेल कूद जिंदगी का लाजमी जुज़्व, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए ज़हर कत्ल। आवारा मिजाजी, बेमकसदियत भी बच्चों को फेल करवाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के फेलियर की वजूहात पे। मेरा जुनून कौड़ियों के दाम बिके, मेरा जुनून इस कदर सस्ता नहीं। मंजिल भी चुनी तो उस तरफ आरफ, जिस तरफ कोई रास्ता नहीं। इल्म की बातें असल में अमल की बातें हैं। हम इल्म की बातों को इतना आसान, इतना सहल और इतना फसाहत और बलागत वाला बना देते हैं कि आप इनको आसानी से अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें। हम ये समझते हैं कि जो किताबी नॉलेज है वो अब अमली नॉलेज बनना चाहिए। किताबी नॉलेज जब तक अमली नॉलेज नहीं बनेगा, अमल में नहीं ढलेगा, तब तक पाकिस्तान में हकीकी कामयाबी या हकीकी एनलाइटनमेंट नहीं आएगी। हम ये चाहते हैं कि हम आपको एक लिंक दे दें जिसमें आप हर किताब की इनसाइट को PDF में भी ले सकते हैं। एक गुजारिश ये है कि हम अपनी हर किताब जिसको हमने आपको अमली अंदाज में बयान किया है, हम उसकी आपके सामने 1 घंटे से 1.5 या 2 घंटे की वर्कशॉप भी आपको करवाएं, ताकि आप उस किताब की इनसाइट को वो अपनी ज़िंदगी पे डायरेक्टली अप्लाई करने जोगे हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंटरेस्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट वाले लोग मैकियावेलियन होते हैं। मैकियावेलियन लोग मैनिपुलेटर्स होते हैं। मैकियावेलियन लोग डिसेप्टिवनेस वाले होते हैं। मैकियावेलियन लोग एक्सप्लॉइटर्स होते हैं। इखलाकियात की कमी वाले लोग भी मैकियावेलियन होते हैं। कनिंग्स, चालबाजियों, चालाकियों, चाबकदस्तियों वाले लोग मैकियावेलियन हैं। इसी तरह वो लोग जो बला के कॉन्फिडेंट हैं, जो बला के पुरइत्माद लोग हैं, वो लोग भी मैकियावेलियन हो सकते हैं। और आखिरी बात साथियों, मैकियावेलियन लोग बला के थिंकर होते हैं, आला दर्जे के स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं मैकियावेलियन पर्सनैलिटी के ऊपर। साथियों, आज हम बात करेंगे मैकियावेलियन पर्सनैलिटी की ट्रेड्स क्या हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि मैकियावेलियन अप्रोच क्या है और मैकियावेली कौन था। साथियों, निकोलाई मैकियावेली
15वीं सदी का एक फ्रेंच डिप्लोमेट था, पॉलिटिशियन था। ये वो बंदा था जिसने आके दुनिया की अकलियत का उसने एक धारा बदल के रख दिया, सोच का अंदाज बदल के रख दिया। इसने प्रैग्मेटिज्म के अंदर डिसेप्टिवनेस को इजाद किया, मैनिपुलेशन को दाखिल किया। साथियों, इसका एक कौल दुनिया भर में मशहूर है, ये दुनिया भर में मशहूर है कि ऑल इंटरेस्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट, हर फ़ायदा ज़ाती फ़ायदा। ये मैकियावेलियन अप्रोच है। मैकियावेलियन की एक किताब तो दुनिया भर में पढ़ी जाती और पढ़ाई जाती है, द प्रिंस। उर्दू में इसका तर्जमा हुआ बादशाह। साथियों, ये मोरालिटीज़ एथिक्स की मौत समझी जाती है, यानी हकीकत पसंदी को इतनी इंतहा पे ले गया कि मोरालिटीज़ को बिल्कुल डेड कर दिया। हम बाद लोगों से मिलते हैं तो बगैर किसी वजह के हैप्पी, रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल और हल्के फुल्के से हो जाते हैं। साथियों, ये ऑरा है। इसी तरह हम बाद लोगों से मिलें तो उलझे, परेशान, अफसुर्दा, थके, निढाल से हो जाते हैं। साथियों, ये भी ऑरा है। ऑरा के ऊपर अरिस्टोटल ने बात की है, ऑरा के ऊपर सोक्रेटिस ने बात की है। आपको पता है कि बुद्धिज्म में भी ऑरा की बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। शन क्या चीज़ है, ची क्या है, ताओइज्म क्या कहता है, नादीर और चक्राज क्या है, प्राणा क्या होता है। इस्लाम जो एक लेटेस्ट मजहब है, इस्लाम ने भी ऑरा के ऊपर बात की है। स्टडीज ये बताती हैं कि वो लोग जो सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनका ऑरा वीकर हो जाता है। और वो लोग जो सोशली कनेक्टेड होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो फिजिकली एक्सर्शन शो करते हैं, उनका ऑरा स्ट्रॉन्गर होता है। इंसान एक माइंडफुल बीइंग समझा जाता है, लेकिन उसकी माइंडफुल अगर चेक करनी है तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तबाहकारियां चेक कर लें। आपको पता है ना कि इंसान ने इन जंगों में 100 मिलियन से ज़्यादा अपने ही जैसे इंसानों को मार डाला। एक होती है कलेक्टिव सैनिटी, उसके मुकाबले में होती है कलेक्टिव इनसैनिटी। इंसान के अंदर 2 तरह के जिस्म पाए जाते हैं, ज़ाहरी जिस्म, आउटर बॉडी एंड इनर बॉडी। क्या इंसान का सांस लेना, इंसान का चलना फिरना, इंसान का खाना पीना, इंसान का पैसे कमाना, इंसान का बच्चे पैदा करना और इंसान का मर जाना, क्या इन सब कामों के लिए हजरत इंसान को पैदा किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द माइंडफुलनेस ऑफ मैन पे। साथियों, इंसान को माइंडफुल बीइंग समझा जाता है, ये बात ठीक भी है। इंसान बहैसियत इंसान अल्लाह ताला का नायब समझा जाता है, लेकिन इंसान ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को इस हद तक नेगेटिविटी से दो चार कर लिया है कि अब इंसान के अंदर सैनिटी का खाल खाल ही शाइबा होता है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की तरफ आते हैं। अगर इंसान माइंडफुल था, अगर इंसान माइंडफुल होता तो वो 100 मिलियन से ज़्यादा अपने ही जैसे इंसानों को मौत के घाट नहीं उतार सकता था। साथियों, इंसान ने 100 मिलियन से ज़्यादा इंसानों को क्यों मार डाला? द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई। अपने आप को गैर ज़रूरी तड़प, गैर ज़रूरी तलब और गैर ज़रूरी ज़रूरतों से आज़ाद करवाएं। अच्छा, सवाल ये है कि ये गैर ज़रूरी तलब यानी क्रेविंग, गैर ज़रूरी तलब यानी वांट्स और गैर ज़रूरी नीड्स यानी ज़रूरतें होती क्यों? इमोशनल पेन और ईगोइक पेन का आपस में क्या ताल्लुक है? सेंस ऑफ पोजेशन क्या है, यानी एहसास मलकियत। एहसास मलकियत होता क्या है और सेंस ऑफ पोजेशन क्यों होता है? एहसास मलकियत क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं ईगो की डिमांड्स के ऊपर। साथियों, सबसे पहले हमने बात की कि राइटर ये कहता है द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू डाई बिफोर यू डाई।
जिंदगी से पहले सॉरी मौत से पहले मर जाना, मरने से पहले मर जाना जिंदगी का एक राज है। अच्छा साथियों, ये तो फलसफा हो गया ना, ठीक है, ये तो सूफिया के यहाँ मिलता है, सूफीज़म हो गया। एक नॉर्मल लाइफ में सॉरी एक आम बंदे के लिए क्या ये बात मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है? तो क्या ऐसा करना भी चाहिए एक आम बंदे को कि भाई मरने से पहले मर जाना से क्या मुराद है? तो मरने से पहले मर जाना से मुराद है कि जिस तरह एक मरे हुए बंदे की डिमांड बिल्कुल लिमिटेड होती है ना, ठीक, इसी तरह अपनी ज़रूरतों के अंदर रहना सीखें। मरने वाले बंदे की तड़प कोई नहीं होती है, बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स बनाना है, अपने माइंड को रिलैक्स बनाना है, अपने माइंड को